प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, भगवान जो है ना, भावों के भूखे होते हैं। मंदिर में जाकर हम उनके लिए फल, फ्रूट, नैवेद्य, ढेर सारी धनराशि ये चढ़ाते हैं। ठीक है, चढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे मंदिरों का निर्माण हो सके और भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट कर सके। पर सचमुच में देखा जाए तो क्या भगवान इन सभी वस्तुओं की अपेक्षा रखते हैं? अरे, जिस भगवान ने हमें सब कुछ ये दिया है, उन्हें भला इनकी ही क्या जरूरत है? पर कहते ना, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिते। हमारे पास जो कुछ है उसी का दिया हुआ है, इसीलिए हम उनको जाके समर्पित करते हैं। पर इसके पीछे दान देने की जो वृत्ति है वो किसके लिए होनी चाहिए? भगवान के मंदिर में चढ़ाओ, यह हमारी श्रद्धा है। पर भगवान के मंदिर के बाहर जो बैठे हुए हैं, दीन दुखी, असहाय, उनकी पीड़ा को जब हम हरण करना सीख जाएंगे ना दोस्तों, हमारा ये चढ़ावा सफल एवं सार्थक हो जाएगा। एक सेठ थे, अपनी पत्नी के साथ, सेठानी के साथ गणपति बाप्पा के मंदिर के अंदर बहुत सारा चढ़ावा लेकर पूजा और अर्चना के साथ साथ एक अनुष्ठान करने के लिए पहुंच गए। उनकी गाड़ी से उतरते ही पीछे 3 गाड़ियां और थी, जिनमें कि उनके नौकर चाकर बैठे हुए थे, जो विभिन्न विभिन्न थालों के अंदर, किसी के अंदर मेवा है, किसी के अंदर फ्रूट्स है, किसी के अंदर फल है, किसी के अंदर फूल है। ऐसी विविध थालियों को, जो कि चांदी की थी और बड़ी बड़ी थाल, उसके ऊपर रेशम का कपड़ा बिछाए हुए, मखमल का कपड़ा बिछाए हुए, उनके ऊपर ये सारी सामग्री थी। जैसे ही वे मंदिर के बाहर पहुंचे, सेठ के उतरते ही फटाफट पीछे की गाड़ियों के भी दरवाजे खुल गए और उनके नौकर चाकर भी गाड़ियों के बाहर उन थालों को लेकर उनके पीछे पीछे चलने के लिए उद्यत हुए। सीढ़ियों के चढ़ने के पहले ही एक कोने के अंदर एक 2 दिन से भूखा प्यासा भिखारी ललचाई हुई आंखों से सेठ की तरफ देख रहा था। उसने कहा कि सेठ जी, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ भी खाया नहीं, इनमें से एक आधा फल मुझे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। सेठ ने कहा, अबे, मैं तो गणपति बाप्पा के पास अभी तक उनको भोग भी नहीं चढ़ाया और उसके पहले ही तुम मुझसे मांगने लग गया। टोक दिया ना मुझे। अब पता नहीं मेरा अनुष्ठान कैसे होगा, मेरी पूजा कैसे होगी, मेरी अर्चना कैसे होगी। तूने तो मंदिर में जाने के पहले ही मुझे टोक लगा दी। उसको भली बुरी सुनाकर उसकी तरफ उपेक्षा भाव करते हुए सेठ ऊपर चढ़ने लगा तो उसने सेठानी से कहा कि सेठानी, आप तो दया करो, इतना सब कुछ आपके पास है, थोड़ा सा मुझे मेरी क्षुधा मिटे, मेरी भूख मिटे, 2 फल और 2 फ्रूट्स आप मुझे दे दोगी तो क्या हो जाएगा? मैं बहुत सारी दुआएं दूंगा आपको। सेठानी ने कहा, तूने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया, सत्यानाश हो तेरा। बुरी बुरी बातें सेठानी अपने मुंह से निकालकर उसका तिरस्कार करने लगी। दोस्तों, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मत दो, पर कम से कम अपनी जिह्वा से किसी के हृदय को आघात पहुंचे ऐसे शब्दों का उच्चारण मत करो, ऐसे शब्दों के प्रहार मत करो, ऐसे तीर जो कि यहां दिल में चुभे और उसका हृदय घायल हो जाए, ऐसे आघात पहुंचाने वाले शब्दों को मत बोलो, उन शब्दों को मत दो, तिरस्कृत मत करो। इतने में पुजारी ने जब देखा कि सेठ आ रहे हैं, नगर सेठ थे, लाखों करोड़ों का दान वे उस मंदिर में देते थे, भागते हुए पुजारी आया
और कहने लगा कि सेठ जी, आज तो हम धन्य हो गए जो आप यहाँ पर पधारे हो। सेठ ने कहा, क्या करूं, मैं तो आया आज अनुष्ठान करने के लिए, पर इस भिखारी ने ही मेरे को टोक दिया, मेरा तो सारा मूड खराब हो गया, पता नहीं अब पूजा अर्चना कैसे होगी, इतना बड़ा अनुष्ठान मेरे से कैसे होगा, मेरे को तो इसने टोक लगा दी। सेठ जी, आप कहाँ उसकी बातों में आ गए, आप छोड़ो ना, आपका ध्यान सिर्फ भगवान की तरफ रखो। जिस उद्देश्य से आप घर से निकले हो, सिर्फ उस उद्देश्य को सामने रखो। रास्ते के अंदर ऐसे कई बाधाएं, कई विघ्न आएंगे, और शुभ काम करने के लिए जब हम तत्पर होते हैं, उद्यत होते हैं, तो बीच में बाधाएं तो आती हैं ना। अरे क्या बाधाएं आती हैं, अभी तुम ही कहो, मैं नगर से सबसे महंगे महंगे फल और फूल लेके आया हूं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए, और बीच में ये मांग रहा है भगवान को बिना भोग चढ़ाने इसे कैसे दे दूं। सेठ जी, फिर आप उसी बात को दोहरा रहे हो, छोड़ो ना उसको। चलो, आप अनुष्ठान की तैयारियां पूरी हो चुकी है, सिर्फ आपके विराजने की देरी है। अनुष्ठान करीब करीब संपन्न होने में आया, और जैसे ही अंतिम समय का दौर चालू था आरती उतारने का, सेठ और सेठानी ने हाथ लगाया था आरती की थाल को। सेठानी के हाथ को हाथ लगाते हुए सेठ आरती कर ही रहे थे, इतने में सेठ के हाथ से आरती का थाल छूट गया, दिया जो जल रहा था बुझ गया। सेठानी ने कहा कि अनर्थ हो गया, आरती का थाल बीच में ही छूटना नहीं चाहिए था हाथ से। सेठ ने कहा, देखा पंडित जी, मैंने कहा था ना, उसने टोक लगा दी थी, उसी का फल है, सब अनुष्ठान बेकार हो गया। तुरंत पुजारी जी दूसरी आरती का थाल सजाकर सेठ जी के पास ले आए। कोई बात नहीं, आप फिर से आरती कर लीजिए। पर जैसे ही आरती का थाल वापस सेठ ने अपने हाथों में लिया, भूकंप के झटके आने चालू हो गए, और ये थाल भी हाथ से गिर गया। सेठ अपने आप को संभालने लगे। दोनों ने उस खंबे को ही, जो कि मंदिर के अंदर सुविशाल खंबे लगे हुए थे, खंबों को पकड़ लिया। मुश्किल से 12-13 सेकंड भी ज्यादा होंगे, 2-3 सेकंड के झटके लगे थे, तुरंत धरती स्थिर हो गई। पर आधे मिनट तक इनके हृदय धक धक करने लगे। अब पंडित जी ने कहा कि सेठ जी, ठीक है, भगवान के सामने आप सब कुछ चढ़ा रहे हो, मानता हूं, हमारी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहनी चाहिए, और आप जैसे दानवीरों को देखकर दूसरों की भावना भी जगती है कि चलो हम कम से कम फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी सही कुछ ना कुछ दान दे। पर भगवान ने ये भी कहा है, प्रत्येक जीव के अंदर शिव विद्यमान है, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा विद्यमान है, वो परम पिता परमेश्वर हर जीव के अंदर विराजमान है। बाहर जो भिखारी के रूप में शायद वो ही भगवान हो। आपने भगवान का अनादर किया, भगवान का तिरस्कार किया। इंसान जिसका कि मन, हृदय, सब कुछ जो आज धरती के ऊपर आया है, उसमें भी भगवान को ढूंढने की चेष्टा करो। पर हम अपने से नीचे वालों को तुच्छ समझते हैं, उनकी उपेक्षा मत करो, उनका तिरस्कार मत करो। अरे कम से कम आपने, सेठ जी, उसे कुछ दिया नहीं, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि अनुष्ठान करना चाहिए, अनुष्ठान के पश्चात ही भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप उसको देते, पर कम से कम मुंह से उसका तिरस्कार तो नहीं करते, उसे प्यार से तो कहते, ठीक है, अनुष्ठान करने के बाद मैं आता हूं और तुझे भी कुछ ना कुछ देता हूं। यदि आप इस तरह से भी कहते तो क्या हो जाता। लाखों करोड़ों रुपए आप यहां पर लगा रहे हो, क्या 50 रुपए का उसको फल फूल लाके नहीं दे सकते थे। सच्चा अनुष्ठान दुखियों के दुख दूर करने में है। सेठ जी ने अपने कान पकड़ लिए, उसने कहा, सचमुच में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं फिर कल आऊंगा और फिर से अनुष्ठान करूंगा, पर यह फल फ्रूट अभी मैं उसी को जाके देता हूं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी हमें प्रेरित करती है। चाहे शिक्षा हमें कोई भी दे, हमसे छोटा भी हो, यदि वो शिक्षा
सचमुच में हमारे जीवन को निर्माण करने वाली है तो शिक्षा को सुनकर आत्मसात करो, जीवन में उतारो। सेठ ने वही किया और उसने वे फल फूल उठाए और उस भिखारी के पास ला कर दिया और कहा कि मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया, मैंने तुम्हारा अपमान किया, मैं कल फिर आऊँगा, पर तुम थोड़ा धैर्य रखना, पहले मैं अनुष्ठान करूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा। और कल फिर वैसा ही हुआ। अच्छी तरह से सेठ जी की पूजा और अनुष्ठान संपन्न हो गया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, जीवन के अंदर इन प्रेरणास्पद कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन की निर्मिति के लिए प्रतिदिन एक छोटी छोटी कहानी मैं अपने इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके सामने बोल रहा हूँ। आपको कहानी अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना अभिमत भी देना मत भूलिए। यही अभिमत मेरे उत्साह को और ज़्यादा संवर्धित करता है और मुझे नित्य नई कहानी आपको सुनाने के लिए प्रेरित भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।